दोस्तों ये वीर गाथा है गौरा और बादल की, जो सर कटने के बाद भी मुगलों से लड़ते रहे। बात तब की है जब चरित्रानुसार मुगल शासक खिलजी रानी पद्मावती की खूबसूरती से प्रभावित होकर वो कामवासना के कारण चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सेन पर हमला कर दिया और सफल न होने पर छल से उन्हें बंदी बना लिया तथा अपने साथ दिल्ली ले गया। तथा वहां से पत्र लिखकर रानी पद्मावती को संदेश लिखा गया कि वे 10 दिन के अंदर दिल्ली पहुंचे, नहीं तो राजा रतन सेन का सर उन तक पहुंचा दिया जाएगा। यह सुनकर रानी पद्मावती काफ़ी क्रोधित हो गई तथा उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने खिलजी को पत्र लिखा कि वे अपनी 700 सहेलियों के साथ आ रही हैं। जब वे 700 डोलियां दिल्ली के किले में पहुंची तो उनमें से रानी व उनकी सहेलियां नहीं बल्कि निकले राजपूत सैनिक। सभी डोलियों व उनको उठाने वाले सैनिकों को मिलाकर करीब 3500 वीर राजपूत सैनिकों ने मुगल किले में हड़कंप मचा दिया, जिसमें दोनों वीर सेनापति गौरा व उनका भतीजा बादल भी थे। राजा को छुड़ा लिया गया व सुरक्षित महल से बाहर भेज दिया गया। इस बीच गौरा व खिलजी आमने सामने आ गए। खिलजी भागने की फिराक में था पर भाग न सका। कहा जाता है कि गौरा खिलजी को समाप्त करने ही वाले थे कि खिलजी की बेगम की वजह से वह बच गया तथा अन्य सैनिकों से गौरा ने भयंकर युद्ध किया, जिसमें गौरा का सर युद्ध लड़ते हुए कट गया तथा मुगलों के पैरों के तले जमीन तब खिसक गई जब उन्होंने देखा कि गौरा कटे सर होने के बाद भी युद्ध लड़ रहे हैं। सर कटने के कुछ समय बाद भी गौरा लड़ते रहे। वह कितने ही मुगल सैनिकों को मारकर वीरगति को प्राप्त हुए। कहा जाता है कि इस भिड़ंत के बाद खिलजी ने चित्तौड़ पर फिर हमला किया तथा राजा रतन सेन की हार हो गई। हार का समाचार प्राप्त होते ही रानी पद्मावती व उसके सहेलियों ने जौहर कर लिया, यानी अग्नि में स्वयं की आहुति दे दी, ताकि किसी मुगल के हाथों में उनकी इज्जत तार तार ना हो सके। दोस्तों, इस गाथा में गौरा, बादल व राजपूतों की बहादुरी तो दिखती ही है, साथ ही रानी की आत्मसम्मान व इज्जत के लिए जान की परवाह न करना भी दिखाई देता है और एक आज का समय भी है। धन्य हैं ऐसे वीर और वीरांगनाएं जो भारत जन्मभूमि में जन्म लेती